नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों कुशवाहा पॉलिटिक्स काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने क्या कुशवाहा कार्ड खेला, अब तक केवल और केवल उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की बात, उन्हीं का समीकरण साधने की लगातार कोशिश। एक तरफ जहां राजद कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमा भी अब उसी की तैयारी में लगा हुआ है ताकि वोट इधर से उधर ना हो। लोकसभा में हो गया, लेकिन विधानसभा की बारी है। थोड़ा भी वोट खिसका तो कहानी ही बदल जाएगी। और इसीलिए अब उपेंद्र कुशवाहा के नाम की जहां चर्चा खूब ज्यादा अभी हिलोरे मार रही थी, इसी बीच जेडीयू के नेता पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के नाम की भी चर्चा छिड़ गई है। खबर है कि जेडीयू ने उन्हें एमएलसी उपचुनाव में कैंडिडेट घोषित कर दिया है। खुद उन्होंने इसके लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे में एक लोकसभा की सीट काराकाट और जिस सीट पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार घोषित करने की खबर चल रही है, वो सीट भी उनको दे गई थी। ऐसे में जेडीयू से कैंडिडेट कैसे घोषित हो गया, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव ने कमान संभाल रखी है सुशासन बाबू के सरकार को लेकर, उस पर बात कैसे ना हो, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह 33 घटनाओं का जिक्र अपने सोशल मीडिया पेज पर किया और बताया कि जंगल राज कहां है। बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। कल भी हमने उपेंद्र कुशवाहा की सियासत पर चर्चा की, लेकिन कुशवाहा पॉलिटिक्स तो बिहार से खत्म ही नहीं हो रही है। आबादी कितनी, वोट कितने और सेंधमारी का इतना डर कि अब लग रहा है कि एनडीए में ही हलचल हो गई है। कौन किसको कैसे नेता बनाए, कैसे वोट को बिटोर के रखे। और भगवान सिंह कुशवाहा का जो नाम अब एमएलसी उपचुनाव में आगे बढ़ा है, चर्चा छिड़ी है और उपेंद्र कुशवाहा को सीट देने की बात थी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिहार में जो जातीय गणना हुई थी उसमें कुशवाहा यानी कोयरी जाति का 4.2% बताया गया है कि इनकी आबादी है। तो उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, मगर ये है कि वो भी मुसलमानों की तरह पिछले चुनाव में उन्होंने एक मुश्त वोटिंग किया, तो इससे उनका महत्व बढ़ गया है चुनावी राजनीति में। और वो संपन्न जाति है, खेतिहर जाति है, तो इस वजह से भी उसका गांव वगैरह में ज़्यादा दबदबा रहता है। पैसे के वजह के मामले में ये मजबूत जाति होती है, तो राजनीति में भी सक्रिय है। और कई नेता, बड़े बड़े नेता उस जाति से हैं जिनका बिहार की राजनीति में अच्छा दबदबा माना जाता है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी हैं, और भी कई, भगवान कुशवाहा का भी नाम आप ले रहे हैं, वो भी हैं, और भी ढेर सारे लोग हैं। मगर ये है कि एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा सबसे उभरते हुए नेता माने जाते थे उस जाति के, उस समुदाय के, और नीतीश कुमार का वरद हस्त भी था, इसलिए उन्होंने बहुत तेज़ी से छलांग लगाई थी राजनीति में। मगर अपने गलत फैसलों के कारण वो आज खेत रहे हैं और उनकी पूछ जो है राजनीति में कम हो गई है। अब जैसे ये जो सीट को लेकर के, विधान परिषद की जिस सीट को लेकर के चर्चा हो रही है, तो ये सीट माना ये जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को जाएगा, क्योंकि पहले से एनडीए में ये तय किया गया था कि एक लोकसभा के साथ एक विधान परिषद की सीट भी दी जाएगी। बिहार के प्रभारी बीजेपी के विनोद तावड़े ने ये ट्वीट किया था। बिल्कुल, तो उसके हिसाब से ये मिलना चाहिए था उनको। मगर भगवान सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे दिया, आभार व्यक्त किया है कि उनको टिकट मिल गया इसके लिए जेडीयू कार्यालय में। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं जारी हुई है कि इनको उम्मीदवार बनाया गया है, तो इसलिए इसको अभी पक्का नहीं माना जा सकता है कि ये तय ही हो गया है। राजनीति में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, तो हो सकता है कि भगवान सिंह कुशवाहा अपना दावा पेश कर रहे हो इसी माध्यम से कि वो भी एक दावेदार हैं। अगर कुशवाहा को ही टिकट देना है
तो हम भी एक मजबूत कुशवाहा नेता हैं। मगर भगवान सिंह कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा दल बदल के मामले में दोनों एक जैसे हैं। दोनों घनघोर दल बदलू हैं, और शायद ही कोई पार्टी बची हुई हो जहाँ वो नहीं घूमे हों, नहीं तो सब पार्टी में वो घूम आए हैं। और एक समय था कि मोटी रकम लेकर जाते हुए वो पकड़े गए थे जहानाबाद के पास। हाँ, भगवान सिंह कुशवाहा, वो 10-15 साल पहले की बात है। अपनी गाड़ी से रुपए नगद करेंसी लेकर के जा रहे थे और पकड़े गए थे। पुलिस ने जांच की और उसमें पैसे बरामद हुए थे। तो उस समय वो उसका कोई ठीक जवाब नहीं दे पाए थे। फिर बाद में वो मामला शायद रफा दफा हो गया। वैसे भी नेताओं पर मामले चलते नहीं हैं, तो वो रफा दफा हो ही जाते हैं। तो ये और इनकी शुरुआत हुई थी आईपीएफ से। उस समय आईपीएफ था, तो वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी, आईपीएफ से। ये इंडियन पीपुल्स फ्रंट जो भाकपा माले जो आज बनी हुई है, वो तो पहली बार उसी से ये विधायक बने थे। मगर जल्दी ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर दल बदल करके इधर उधर घूमते, फिर जदयू में दोबारा या तीसरी बार शायद वो आए हैं। तो ये उनका ये है। और बीच में वो एकदम किनारे हो गए थे राजनीति में। हाँ, वहाँ से भी चले गए थे। तो वो भ्रमणशील नेता हैं। वो भी बिहार में भ्रमणशील नेताओं की एक अलग जमात है, उसमें वो भी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा भी हैं। तो ये एक हो सकता है कि दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये पार्टी ऑफिस में ये ऐलान किया हो कि हमको टिकट मिल गया। मगर जदयू जब भी ऐसा कोई काम करेगी तो ज़रूर उसकी ओर से आधिकारिक घोषणा होगी कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे और फलां तारीख को नामांकन करेंगे। मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है उपेंद्र कुशवाहा पर इसकी प्रतिक्रिया होगी। और उपेंद्र कुशवाहा की ओर से उनके प्रवक्ता ने ये बयान भी दिया है कि ये वादे के अनुसार ये सीट हमारी थी और अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अफवाह फैलाया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ अफवाह है, इसमें सच्चाई नहीं है। हो सकता है अफवाह भी हो। तो अभी ये डोल ड्रम की स्थिति है। मगर ये तय है कि लालू प्रसाद ने जो चाल चली लोकसभा चुनाव में, 7 या 8 या पूरे महागठबंधन को जोड़ लें तो 11 कैंडिडेट को, कुशवाहा कैंडिडेट को टिकट दिया गया। उससे कुशवाहा अभी हॉट केक बन गया है बिहार की राजनीति में। तो उसी हॉट केक को खाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपना अपना छुरी तेज कर रहे हैं कि कौन उस केक को काटेगा और कौन पहला उसका कौर मुंह में लेगा। तो उसमें किसकी लॉटरी खुलती है ये अभी देखना होगा, क्योंकि इसको अभी जो भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं उसको अभी पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता। एक इस पर दर्शकों को ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सीट है वो आरजेडी के एमएलसी थे रामबली सिंह चंद्रवंशी, उनकी सदस्यता चली गई है पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त होने के कारण। इस वजह से यह सीट खाली हुई और इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। और यह विधानसभा कोटे की सीट है, यानी जिसके पास ज़्यादा विधायकों का आंकड़ा होगा वो इस सीट पर बाजी मार लेगा। तो आप कैसे देख रहे हैं जो ये पूरा मामला चल रहा है? भगवान सिंह कुशवाहा का अपना दावा है और उपेंद्र कुशवाहा का अलग दावा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एमएलसी की सीट जेडीयू खुद रख ले और उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जैसे पहले से भी चर्चा है कि राज्यसभा भेजने की जो बात है? देखिए, ये हो सकता है, लेकिन अभी जो चल रहा है ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। जदयू एकदम दबाव बनाने की कोशिश में है, एनडीए में अपने को सुपर दिखाने की कोशिश में है। अभी देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव, देश में पहली बार ऐसी स्थिति बन गई है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में एनडीए को एक एक सीट, एक एक सांसद जो है उसके लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा गेम चल दें और उसके लिए कोई पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहे हों, इसमें कोई वो नहीं हो सकती है। ये एनडीए ने जब तय किया हुआ था पहले से कि उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट एमएलसी का देंगे, तो अभी इस समय, और वो भी घोषित तौर पे नहीं, आप अगर चिट्ठी निकल जाती कि हाँ ये जदयू के प्रत्याशी हैं, ये खबरें चल रही हैं, खबरें तैर रही हैं, अखबार में कहीं एक कॉलम की खबर छप गई है, कहीं टीवी पर फ्लैश चल रहा है कि उपेंद्र भगवान सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बना दिया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पे कहीं कोई प्रत्याशी अभी बना नहीं है। आज से नामांकन भी शुरू हो गया। नामांकन शुरू है। तो इसमें आप प्रेशर पॉलिटिक्स को जरूर समझिए। और बिहार की राजनीति में इस समय कुशवाहा जिस तरह से तेजी से कुशवाहा के तरफ
राजनीतिक दलों का जो ध्यान गया है उसका कारण यही ठीक ही कहा प्रवीण बागी जी ने कि एक मुश्त वोट डालने की जो उनकी उनका जो ट्रेंड चला है उसके लिए राजनीतिक दलों का ध्यान उस कारण से उनकी तरफ गया है। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हार माने तीसरे नंबर पर जाना पड़ा, माने बुरी हार हो गई, तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। आरा में भी आर के सिंह को हारना पड़ा और केवल कुशवाहा मतदाताओं के कारण वहाँ पर हारना पड़ा। तो कुशवाहा मतदाता इस समय अपने राजनीतिक अस्तित्व को दिखा रहा है, अपनी ताकत को दिखा रहा है और वही ताकत है कि इस समय सभी पार्टियां उसको अपने, और उसी के चलते ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर राज्यसभा जाते हैं तो उनके एनडीए को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसमें संशय है। और नीतीश कुमार माने इस समय सबसे बड़े उसके खिलाड़ी बने हुए हैं। नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे, दिलचस्प बात यही है। ये उनकी पार्टी के तरफ से ये छेड़ा गया है, तो इसलिए राजनीति का ध्यान इस समय नीतीश कुमार पर जरूर जाना चाहिए कि नीतीश कुमार किसी बड़े गेम की तैयारी में, बड़े गेम की तैयारी में नीतीश कुमार हैं। तो ये बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स की चर्चा है और जिस तरीके से एमएलसी उपचुनाव को लेकर हल्ला मचा है उस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अब बात बिहार में सुशासन की, क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि असली जंगल राज तो अब है। एक दिन में 33 घटनाएं हो गई, उसकी पूरी जो लिस्ट है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल दी, जहां बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के तमाम पार्टी जो है वो लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज की याद दिलाकर हर किसी को बताते रहते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने उसी नस को पकड़ा है और बता रहे हैं कि बिहार में कितना सुशासन है या कितना जंगल राज है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उससे शायद ही कोई बिहारी असहमत होगा। अच्छा। क्योंकि तेजस्वी यादव तथ्यों के साथ बोल रहे हैं और हर बिहारी इन दिनों भयभीत है, आतंकित है, खौफजदा है। कब कहाँ किसके साथ कौन सी घटना हो जाएगी कोई नहीं कह सकता। धाएं धाएं गोलियां चल रही हैं चारों तरफ, लोग मारे जा रहे हैं, कहीं गैंगवार हो रहा है, कहीं महिलाओं के गले से चेन छीनी जा रही है, किसी का मोबाइल झपटा जा रहा है, कहीं गाड़ी से धक्का मार दिया जा रहा है, कहीं पुलिस वाले रेड करने जा रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जा रही है, उनकी उंगलियां काट ली जा रही हैं। ये स्थिति है बिहार में, भयावह स्थिति है। तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो कम ही कह रहे हैं उससे ज़्यादा भयावह स्थिति है। मगर ये तो एक पहलू है, ये जदयू शासन का, नीतीश कुमार के सुशासन का एक चेहरा है। एक चेहरा तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल का भी है। लालू राबड़ी राज जो था 15 साल, उसका भी एक चेहरा है, वो भी कम भयावह नहीं है। और 100 से ज़्यादा नरसंहार उस दौर में हुए थे और लोग गाजर मूली की तरह काटे गए थे बिहार में, खून की नदियाँ बही थी ज़मीन पर। तो ये नेता जो है जनता की भावनाओं का सिर्फ दोहन करते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके कुर्सी की लड़ाई में वो आगे रहने की होड़ में लगे रहते हैं। मगर जनता को कहाँ राहत है। अगर मान लीजिए आज नीतीश हट जाते हैं, तेजस्वी यादव आ जाते हैं, शासन उनका हो जाता है, तो क्या इस आपराधिक प्रवृत्ति पर या बिहार में बढ़े अपराध पर लगाम लग पाएगा? आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल नहीं लग पाएगा। क्योंकि बिहार के नेताओं में वो कुवत नहीं है, वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो आपराधिक गिरोहों का दमन कर सकें। बिहार की राजनीति को आज आपराधिक गिरोह संचालित कर रहे हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, या बड़े बड़े ठेकेदार हों, या भ्रष्ट अफसरों का गिरोह हो। ये सब मिलजुल करके बिहार सरकार को संचालित कर रहे हैं और बिहार सरकार मतलब अपनी आभा खो बैठी है ये सरकार। तो उससे असहमत नहीं हुआ जा सकता है तेजस्वी यादव के बयान से। बिल्कुल। तेजस्वी यादव के माता पिता के अतीत को याद कर, उनकी बात कर, क्या वर्तमान परिस्थिति को ढका जा सकता है, क्या इसे छुपाया जा सकता है, या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं इसकी चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए? बिल्कुल तेजस्वी यादव की बात की चर्चा होनी चाहिए। इस समय एकमात्र ये बात कही जा सकती है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है।
और सरकार में एक बार संसद में लालू प्रसाद यादव ने ये बात कही थी कि रोब और दाब से सरकार चलती है। वो रोब जो है वो खत्म हो गई है। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने विधि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया था और अपराधियों को जेल भेजा था उस समय, तो वो एक उसी के कारण से वो लगातार सत्ता में आते भी रहे। लोगों ने उनको पसंद किया और आज भी वो लोगों की पसंद हैं। पर इस समय जब से उनकी पार्टी कमज़ोर हुई है, माने विधानसभा में 40-42 43 विधायक के साथ जब से वो आए हैं, तब से उनका इकबाल जो है ख़त्म हो गया है। अब वो शासन पर उनका कोई कब्जा रहा नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं, अभी कितना दिन हुआ पहले जब वो डिप्टी सीएम थे और उन्हीं के चाचा माने नागेंद्र यादव या जो हैं उनके भाई, उसके बेटे ने सरेआम 2 लोगों को गोली मारी थी और पिटाई की थी जम के, और उन्होंने कहा था, तुरंत कहा था कि कानून का राज है और सब पे कार्रवाई होगी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, नहीं पकड़े गए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तेजस्वी यादव शासन में थे, डिप्टी सीएम थे। तो इनका शासन भी जब भी आ जाता है तब फिर वही तमाशा शुरू हो जाता है। बालू माफिया अपना पांव पसार लेता है। शराब माफिया तो अभी भी तेजस्वी यादव एंड टीम के कब्जे में है और वही लोग शराब का धंधा चलाते हैं। आप समझ रहे हैं, आप ट्रेन से आरा चले जाइए, बिहटा आते आते आपको रेलवे ट्रैक के किनारे शराब बनते हुए खुलेआम दिख जाएगा। वो सब लोग देख रहा है कि ये शराब बन रहा है, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं पहुँच रही है। कैसे नहीं पहुँच रही है, किसको नहीं पता है? वो खुलेआम सब लोगों को दिख रहा है कि ये शराब। इसमें गलती तो नीतीश कुमार की सरकार की है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार माने अभी 2-4 महीना पहले वो भी सरकार ही में ही थे। तो सरकार में तो ये लोग जो भी रहते हैं, बालू माफिया जो है खदेड़ के अधिकारियों को मारता है। एक सवाल उठता है हमेशा कि गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के पास ही रहता है। हाँ, ये हमेशा से रहा है नीतीश कुमार के पास। मैंने यही कहा कि पहले शासन काल में, माने पहले काल में 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय विधि व्यवस्था को जो दुरुस्त किया था वही चला 10 साल तक, माने आगे तक उस समय दुरुस्त कर लिया था। लेकिन बाद में डीजीपी का जो पद जो है वो पॉलिटिकल पद हो गया और राजनीति के तहत ऐसे लोगों को वहाँ पर बैठाया जाने लगा कि वो केवल यस बॉस करता है और राजनीति के हिसाब से डीजीपी काम करता है। तो बिहार में डीजीपी, आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जब मारे गए थे उस समय बिहार का क्या हाल हो गया था। यानी बिहार की सड़कों पर गुंडागर्दी उस समय हुई खुलेआम और डीजीपी दांत निपोरते दिखाई दिए थे उस समय। तो बिहार के पुलिस का जो तंत्र है, पुलिस की जो व्यवस्था है, वो सरकार के वश में अब नहीं है और सरकार उस पर कुछ उसका वो नहीं है और बिल्कुल ढुलमुल रवैया, बिल्कुल लूंज पूंज व्यवस्था। और इसी कारण से अब मुजफ्फरपुर में जितनी अपराध की घटनाएं घट रही हैं, बेगूसराय में जितनी अपराध की घटनाएं घट रही हैं, आप उस तरह से चले जाइए बिहार शरीफ जो मुख्यमंत्री का अपना इलाका है, बिहार शरीफ में क्रिमिनल्स जिस तरह से बढ़ गए हैं। तो ये सब बताता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और नीतीश कुमार का अब इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। कहाँ एक तरफ बीजेपी के नेता एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, गया में पिंडदान करने की अपराधियों की बात हो रही है, और वैसे सरकार में जब इस प्रकार की ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो फिर किस पे भरोसा किया जाए? जनता किसको लेकर आए? बोलने में तो कोई दाम लगता नहीं है। मुंह आपका अपना है, बोल दीजिए जो बोल दीजिए और पब्लिक है वो ताली बजाएगी। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने महिलाओं के मंगलसूत्र को मुद्दा बनाया था कि मंगलसूत्र ये लोग छीन लेंगे विपक्षी अगर सत्ता में आ गए तो। और आज वही मंगलसूत्र बिहार में संकट में है। महिलाएं अब मंगलसूत्र पहन के सड़क पर निकलने में 10 बार सोच रही हैं कि वो मंगलसूत्र सुरक्षित पहने वापस लौट पाएंगी घर में कि नहीं लौट पाएंगी। तो ये स्थिति बिहार में बना दी है इन राजनेताओं ने। छिनतई की घटना बिल्कुल हो रही है, रोज सैकड़ों घटनाएं राजधानी पटना में हो रही है। बिहार की छोड़ दीजिए, अन्य जिलों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राजधानी पटना की बात कर रहा हूँ। और उसमें से आधी घटनाएं ही दर्ज होती हैं, आधी दर्ज ही नहीं होती हैं, पुलिस वाले FIR नहीं लेते हैं। तो ये बहुत भयावह स्थिति है और नेता तो बयान दे रहे हैं मगर बयान उतर कहाँ रहा है। ये बयान उसी तरह का है जैसे कांग्रेस के शासन में चुनाव के समय चीफ सेक्रेटरी का बयान आता था, DGP का बयान आता था कि बूथ लुटेरों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए।
और एक भी गोली नहीं चलती थी और सैकड़ों बूथ लूट लिए जाते थे। उसी तरह आज के नेता वही उसी पैटर्न पर बयान दे रहे हैं कि अपराधियों की कब्र खुदेगी और उनका दाह संस्कार होगा और उनका पिंडदान होगा, मगर अपराधी उल्टे नेताओं के सर पर चढ़ के डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। तो नेताओं के बिहार में नेताओं के कथनी की अब कोई वक़्त नहीं रह गई, उनके बोली का कोई वजन नहीं, कोई उन पर भरोसा भी नहीं करता है। मगर लाचारी है, आप किसको चुनिएगा? यहाँ राजनीति में सब वैसे ही लोग हैं, बिल्कुल इसको चुनिए उसको चुनिए, सब घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बिहार में सियासत की भी हाल है और सुशासन की भी हाल है। सियासत की हाल ऐसी कि पूरा बिहार के जो नेता हैं सभी कुशवाहा पॉलिटिक्स में मग्न हैं। कुशवाहा को भी लग रहा है कि मौका बड़ा अच्छा है, चौका मार लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ सुशासन के सरकार की पोल विपक्ष के नेता खोल रहे हैं। जंगल राज किसका, इसकी बात कर रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।